हेलो टेक डेवियंस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, जिनको यूज़ करके हम कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका थ्योरी पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। तो अगर आपने टेक क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आप न्यू है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस के लिए होते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो आप थोड़े फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 25 + 30। तो ये एक एक्सप्रेशन है। आपने और भी एक्सप्रेशंस पढ़ी होंगी, सपोज x = a + b, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में कौन सी चीज़ क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 25 एंड जो 30 है वो हमारी क्या है, वैल्यू। एंड जो यहाँ पर प्लस है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर, जिसके यहाँ पे हमें कंप्यूटेशन या फिर हमारा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है a + b। अब यहाँ पर a + b जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। एंड यहाँ पर जो माइनस है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर। देन आपको मैं एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि हमारा लिखा है x = a + b। ये हमारी फाइनल एंड फुल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी x = a + b। जो भी वैल्यू a + b की होगी वो कंप्यूट होके कहाँ पे रिजल्ट चला जाएगा, इसका x के अंदर। तो बेसिकली हमारे एक्सप्रेशन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। वो होती हैं हमारी वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, जिनका रिजल्ट हमारा किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, वो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x। नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपको एक्सप्रेशंस लिखनी है तो वो आप कैसे लिखेंगे। आप जैसे अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं, आप वैसे नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है x = a + 6b - 2c। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर ये एरर दे देगा। तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर और इसको कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट भी देखना है, तो हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमारे वेरिएबल्स एंड इंटीजर नंबर्स कंबाइन हुए हैं वहाँ पर हमें उनके बीच के जो ऑपरेटर है वो यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ करा है 6 × b - 2 × c। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर है बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला। ऐसे ही मैं एक और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको कई बार यूज़ करना पड़ जाता है a = x + 2 / b - 1। तो आप ऐसी एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, a = ब्रैकेट में x + 2 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट b - 1 ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप अपनी इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे तब तो ये काम करेगा, बट जिस तरीके से ये पहले लिखी थी उस तरीके से लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसमें एरर आ जाएगा। मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली भी अभी आगे करके दिखाऊंगा कि वो एरर क्या होगा एंड ये कैसे लिखेंगे हम इस तरीके से। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सबसे बेसिक ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये बहुत बेसिक ऑपरेटर, ये आपने मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करा होगा। इसमें आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉमन ऑपरेटर्स मिलेंगे, कॉमन सिंबल्स मिलेंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सेकेंड आता है हमारा रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अंदर हमारा क्या होता है, हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, जो भी आता है उसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, वो हम अभी आगे देखेंगे प्रैक्टिकल भी। देन हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। देन लास्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है और मैं इस वीडियो में भी आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैथ्स की तरह ही है, इसमें मोस्टली आपने सिंबल देखे होंगे पहले भी। तो जो आपने कॉमन सिंबल्स है इसमें वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपने यहाँ पे जो परसेंटेज आप देख रहे होंगे ये परसेंटेज नहीं है, ये है हमारा मॉड्यूलस। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं मॉड्यूलस। अब आप अगर इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझते हैं तो इसको परसेंटेज भूल जाइए। अभी आपके लिए क्या है, मॉड्यूलस। इसका मैं वर्किंग बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या काम करता है, वो सब चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। देन आता है हमारा इंटीजर डिवीजन, और हम इसको फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पावर, कि अगर हमें 2⁻³ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम वही लिखना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे उसके लिए। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बिहाफ पर हम काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम लिखते हैं, अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाते हैं और हम इसके बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं। तो जैसे कि हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके बिहाफ पर हमारा कंप्यूटर जो है हमारी इक्वेशंस को या फिर एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है। तो जैसे कि आपने ये टेबल देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस टेबल या फिर प्रायोरिटी टेबल।
तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं। अगर हमारी कोई इक्वेशन हमें मिलती है तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने सुना होगा मैथ्स के अंदर बॉडमास रूल, तो यहाँ पर कौन सा रूल होता है, बैडमास रूल। यहाँ पर सेम वही चीज़ है, बी से ब्रैकेट होता है, यहाँ पर ई से यहाँ पे चेंज हो गया है। ई से है यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट जो हमारा क्या करता है, पावर के लिए काम में आता है। देन डी से हमारा डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से हमारा एडिशन एंड एस से हमारा सब्ट्रैक्शन। तो ये जो टेबल बनी है ये इसी ऑर्डर बनी है कि सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन हमारा एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, देन हमारा डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस, ये हमारे सेम प्रायोरिटी पे हैं सारे ऑपरेटर्स। देन लास्ट में हमारा क्या सॉल्व होगा, प्लस एंड माइनस। नाउ अब मैं इसके बिहाफ पे आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिलती है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, या फिर हमें कंप्यूटर पे कोई लॉजिक लिखना होता है तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है ये। तो इक्वेशन हमने लिख रखा है 12 + 3 × 4 - 2 एक्सपोनेंट 3। तो ये हमारी इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व करना है ऊपर जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारा क्या है, 12 + 3। तो 12 + 3 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 15। देन 15 × 4 - 2 एक्सपोनेंट 3। अब अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड ऑपरेटर हमारा क्या होना चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, वो है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो हमारी इक्वेशन में एक्सपोनेंट ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, उसके पीछे के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई एंड माइनस, उनको हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे अभी। एंड हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 15 × 4 - 8। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है जो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आ रहा है वो है हमारा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक केस है, ये जो डिवाइड, इंटीजर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस है, अगर हमारी इक्वेशन में इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर प्रेजेंट है या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट है, मीन सपोज हमारे इक्वेशन में इंटीजर डिवीजन भी है और मॉड्यूलस भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला ऑपरेटर पड़ेगा हमारी इक्वेशन के अंदर, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, मीन्स मल्टीप्लाई ही है सेम प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, 5 × 4 को। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 60 - 8। नाउ अब हमारा एक ही ऑपरेटर बचा है हमारी एक्सप्रेशन के अंदर, तो 60 - 8 हमारा रिजल्ट आ जाएगा 52। तो ऐसे हमारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है हमारा कंप्यूटर इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के रूल्स तो आपको पता ही होंगे कि क्योंकि आपने इसको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा होगा। बट यहाँ पर डिवाइड, मॉड्यूलो, इंटीजर डिवीजन एंड जो एक्सपोनेंट है वो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको इनके रूल्स दिखा देता हूँ और ये कैसे रिजल्ट हमें आउटपुट देते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। तो मैं मूव करता हूँ अपने पाइथन आइडियली में। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ a = 20 एंड b = 10 वैल्यू देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ए और बी हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं। अगर आपको वेरिएबल के बारे में पढ़ना है और आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो है हमारा डिवाइड। तो अगर मैं a / b करता हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2.0। बट यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 20 एंड 10। और ये हमारा क्या था, इंटीजर नंबर्स थे, हमारे इंटीजर वैल्यूज़ थी। बट हमारा रिजल्ट जो आया है वो हमारा आया है फ्लोटिंग वैल्यू में। तो ये जो डिवाइड का जो रूल होता है वो ये है कि हम कोई सा भी नंबर लें, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तब भी ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू देगा, मीन्स डेसिमल वैल्यू देगा। एंड अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हैं तब भी हमें फ्लोट में ही रिजल्ट देने वाला है। अब अगर हमें इस वैल्यू से बचना है, मीन्स हमने अगर 20 को 10 से डिवाइड करना है और हमें सिर्फ खाली इंटीजर वैल्यू चाहिए, मीन्स हमें सिर्फ खाली क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए इंटीजर डिवीजन यूज़ करनी है। अब इंटीजर डिवीजन क्या होता है, a// मीन्स डिवाइड, इसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोट डिवीजन, जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी उसके अंदर ये था। देन a इंटीजर डिवीजन b करूँगा तो देखें आप रिजल्ट क्या आ रहा है, अब 2 आ रहा है। तो इस इंटीजर डिवीजन ने क्या करा कि हमें सिर्फ खाली इंटीजर पोर्शन दिया है हमारे वैल्यूज़ का। देन हमारा नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पावर की तरह काम करता है। तो मैं करता हूँ 2 बार मल्टीप्लाई का आपको साइन बनाना है। देन सपोज मेरे को 4 करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 4 रिजल्ट आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 16। वैसे तो मेरी मैथ्स भी थोड़ी वीक है बट आई होप आप लोगों की मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग होगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही जहाँ पर भी हमें हमारी इक्वेशन के अंदर पावर का यूज़ करना है वहाँ पर हम का यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। नाउ लास्ट हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो ऑपरेटर है वो हमारा है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो सपोज मैं करता हूँ 2। अब जो मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो यहाँ पे हमारा परसेंटेज का साइन है। आप अभी तक जो सिंबल यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए वो अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारा मॉड्यूलस के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर रहा हूँ 2 - 3
तो हमारे रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 2 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 2 रिजल्ट कैसे आ गया। तो अगर हम किसी छोटे नंबर को, जैसे कि यहाँ पे 2 है, डिवाइड कर रहे हैं अगर हम किसी बड़े नंबर से, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो उसमें जो है रिजल्ट वही आ जाएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसका अपोजिट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो अगर मैं 3 mod 2 करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमारे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी ये किसी चीज़ को डिवाइड करता है तो इसका रिजल्ट या फिर जो आउटपुट होता है वो हमारा रिमाइंडर आता है। तो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसलिए हमारा क्या आउटपुट आया है, 1 आया है। तो आई थिंक आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। बट कंप्यूटर में इनका कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये आउटपुट देते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमें रिलेशन बताते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का या फिर दो नंबर्स के बीच का, और ये जो रिजल्ट देते हैं हमें ट्रू या फॉल्स कंडीशन में देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यूज ये हमें क्या देता है, ट्रू एंड फॉल्स देता है रिजल्ट के अंदर। अब मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सबसे पहले लेस देन ऑपरेटर। तो मैं करता हूँ 23 लेस देन 20। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या 23 जो है हमारा छोटा है 20 से, तो हमारा कंडीशन है फॉल्स। 23 जो है हमारा बड़ा है 20 से। तो ऐसे ही अब मैं इसका अपोजिट करता हूँ, ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। तो हम 23 ग्रेटर देन 20 करते हैं तो हमारा देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, आउटपुट ट्रू आ रहा है। ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आने वाले टाइम में हमारे बहुत यूज़ होने वाले हैं। हम अभी आने वाले टाइम में इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, लूपिंग पढ़ने वाले हैं, हम लॉजिक्स बनाने वाले हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उन सब चीज़ों में हमारे ये ऑपरेटर्स यूज़ आने वाले हैं। अगर ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर नहीं है, इनके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको आने वाले टाइम में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो इस वीडियो के बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप डिटेल में और चीज़ें पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर डबल इक्वल। अगर मैं सपोज करता हूँ 20 डबल इक्वल 20 करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा। मीन्स 20 जो है हमारा वो इक्वल है 20 के, तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आया है, 20। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो डबल इक्वल होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। मींस ये चेक करता है राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से। एंड जो हमारा सिंगल ऑपरेटर होता है मींस सिंगल इक्वल होता है। सपोज ये x इज इक्वल टू मैंने लिखा 20, ये क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के अंदर, मींस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 20 करा तो ये तो सही चल जाएगा, लेकिन अगर मैं करूँ 20 इक्वल 20 तो यहाँ पर ये एरर दे देगा और कहेगा कांट असाइन टू लिटरल। यहाँ लिटरल का मतलब है नंबर्स। तो ये जो होता है हमारा वाइवा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और हमारे 1 मार्क्स में भी काफ़ी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल मींस कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है सिंगल इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। ना ऐसे ही आता है हमारा लेस देन इक्वल। तो अगर मैं कहता हूँ 20 लेस देन इक्वल 20 तो क्या ये ट्रू है, यस ये ट्रू है। हमारा जो 20 है वो हमारे लेस देन तो नहीं है, लेकिन हमारे ये इक्वल है 20 के। तो इसमें क्या है, हमारा 20 जो नंबर है वो भी इंक्लूडेड है हमारी इक्वेशन के अंदर। अगर मैं यहाँ करता 20 लेस देन 20 तो यहाँ पे रिजल्ट आता हमारा फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल कंडीशन चेक नहीं करी है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इक्वल साइन विद लेस देन और ग्रेटर देन। तो नाउ अब हम इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेटर ही होते हैं। इसमें होता है हमारा एंड और नॉट। इसमें भी हमें रिजल्ट जो मिलता है वो ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है एंड के बारे में कि ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। मीन्स अगर दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं तभी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो पाएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो हमारी जो इक्वेशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और में क्या होता है, हमारा कम से कम कोई भी एक ऑपरेंड हमारा ट्रू होना चाहिए, तब जाके हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही केस है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, वो है तब जब हमारे सारे ही ऑपरेंड्स फॉल्स होंगे, तब हमारी जो इक्वेशन है वो फॉल्स रिजल्ट देगी। अदरवाइज वो हमेशा हमें ट्रू ही देने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑपरेंड्स का मतलब है एक्स एंड वाई, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। तो एक्स एंड वाई हमारे क्या है, ऑपरेंड्स, एंड जो हमारा एंड है वो हमारा क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर। नाउ ऐसे ही जो हमारा थर्ड इसका ऑपरेटर है वो है हमारा नॉट। सपोज हमारा एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू है और हमने इससे पहले लगा रखा है नॉट, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा,
फॉल्स। तो जो नॉट है वो हमारा क्या करता है, जो हमारी वैल्यूज होती हैं उसको जस्ट अपोजिट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो अब नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है, तो ये हमारी एक प्रेसिडेंस टेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के टाइम पे बताई थी कि अगर हमारी एक्सप्रेशन है कोई और उसमें ये 3 ऑपरेटर्स हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, नॉट ऑपरेटर, देन हमारा एंड ऑपरेटर, देन हमारा और ऑपरेटर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। नाउ जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं इसके अब और टाइप्स बताऊंगा कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वे इसका तो ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल, कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है। असाइन का मतलब है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो कहाँ असाइन होती है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप मैथ्स के अंदर भी करते हैं कि अगर आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप उसके वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यूज देते हैं। तो सेम ऐसे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर करता है। अब यहाँ पे जो इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए बनाई हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड मैथड। ये क्या होता है, ये हमारे ऑपरेटर की या फिर हमारे इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट बना देता है। आने वाले टाइम में हम फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज़ ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमें सेम वेरिएबल को यूज़ करना होता है रिजल्ट के लिए भी एंड वैल्यूज़ के लिए भी। तो उस केस में हम इन शॉर्ट हैंड मैथड्स को यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो शॉर्ट हो जाएं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस इक्वल 5। इसके कहने का मतलब है हमारा जो x वेरिएबल है वो इस इक्वेशन में 2 बार यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा है x प्लस, प्लस का मतलब है जो x वेरिएबल है वो हमारा इक्वेशन के बाद भी यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये इसी का बिल्कुल सेम वर्जन है जैसे कि आप नॉर्मल वे में लिखते हैं मैथ्स में भी, ये वही है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो x हमने 2 बार यूज़ करा है सेम एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या करा यहाँ पर कि हमारा वेरिएबल तो सेम है, तो हमने क्या करना है कि इस वेरिएबल को यहाँ से कट करके हमने क्या करा, इस ऑपरेटर को शिफ्ट कहाँ कर दिया, इस इक्वल के लेफ्ट में। तो इससे हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो गई है। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी तक हम वेरिएबल्स को यूज़ करते आ रहे हैं ए और बी को, तो मैं यूज़ करता हूँ ए वेरिएबल ए इज इक्वल टू ए प्लस 20। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमने ऊपर जो ए की वैल्यू ले रखी है वो ले रखी है 20। तो मैं यहाँ करता हूँ 20 प्लस 20 रिजल्ट में क्या आना चाहिए 40। तो मैं ए को हम एंटर करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 40। इसी चीज़ को मैं शॉर्ट हैंड मेथड में भी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा ए प्लस इक्वल 20। नाउ रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 60। 60 इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर जो हमारा अपडेटेड रिजल्ट था, वेरिएबल की जो वैल्यू थी अपडेटेड, वो हमारी क्या थी 40 थी। तो उस 40 वैल्यू के अंदर हमने 20 और ऐड कर दिया है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आया है 60। सो दीज आर द ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, जिनको आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती हैं, या ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ होती हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टैकेट क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है tacket_। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम यूज़ करने वाले हैं पाइचार्म, जो हमारा न्यू सॉफ्टवेयर है और ये हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली IT कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ में यूज़ होता है। सो बी रेडी फॉर इंस्टॉलिंग द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड बहुत ज़्यादा एडवांस है। सो